प्रदीप भंडारी जी, ये स्थिति तो और ज्यादा खतरनाक हो रही है। देखिए, यहाँ पर एक्सपोर्ट की तमाम बातें आपने सुन ली, लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी की ओर से जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, क्योंकि जब आप लोग विपक्ष में थे तो आप लोगों ने कांग्रेस के ऊपर सवाल दागे थे जब बम धमाका होता था, और उसी तरह के सवाल कांग्रेस पार्टी आप लोगों ब्लास्ट को लेकर सरकार पुख्ता तौर पर जवाब नहीं दे पा रही है। पवन खेड़ा बोल रहे हैं कि ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं हर बार हमारी खुफिया एजेंसी फेल क्यों साबित होती चली जा रही है। प्रदीप भंडारी, ये वोट बैंक वाली सरकार नहीं है, ये नेशन फर्स्ट वाली सरकार है। सरोजनी नगर के अंदर ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, पुणे के बाहर जर्मन बेकरी में ब्लास्ट होता था कांग्रेस के समय, हैदराबाद के बाहर ब्लास्ट होता था, मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हो जाता था, ट्रेन ब्लास्ट हो जाता था, और कांग्रेस जाके से पाकिस्तान के साथ में डॉजियर खेला करती थी। कभी भी किसी आतंकी ने कोई भी हमला करने का प्रयास किया है, सबका एक्सपर्ट्स यहां कह रहे हैं हमने आतंकी नींव को तोड़ा है, और ये ऑनगोइंग वॉर है आतंक के खिलाफ, और इसमें मोदी सरकार जीती है और देश मोदी सरकार के साथ में। मैं राजनीति नहीं करना चाहता ना, मैं कांग्रेस से यहां पे प्रवचन चाहता हूं जिसमें राहुल गांधी कहा करते थे कि एक भी आतंकी हमला नहीं छोड़ा जा सकता है, या जो पार्टी किया करते थे न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से 26/11 के बाद। मैं बड़ी बात करूंगा क्योंकि आप बहुत सीरियस बात कर रही हैं। भले वो डॉक्टर हो, भले वो प्रोफेसर हो, भले वो इंजीनियर हो, भले वो गरीब हो या भले वो अमीर हो, अगर वो आतंक और दहशत का साथ देगा तो जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था, जो अंदर के बैठा पाकिस्तान जिस सोचता है कि पाकिस्तान को कोई मदद कर देगा या दहशत को कोई मदद कर देगा, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उसकी बैक को तोड़ेगी। लेकिन इतना बड़ा नेटवर्क कैसे बना लिया प्रदीप भंडारी जी? एक सेकंड, ये भी आपने, आप जरा इस बार गौर करिए पिछले एक महीने की टाइमलाइन को। 9 अक्टूबर को हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई बैक्ड एक आईईडी प्लॉट को ब्रेक करती है। 9 नवंबर को आईएसआईएस के प्लॉट को गुजरात में ब्रेक किया जाता है। 10 नवंबर को 2800 किलो आरडीएक्स को पकड़ा जाता है। 28 अक्टूबर को टेक्निकल एक्सपर्ट को पुणे से पकड़ा जाता है जो इसी तरीके की एक्सपर्ट की बात कर रहा था। 24 अक्टूबर को आईएसआईएस इंस्पायर्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को बस्ट किया जाता है दिल्ली के अंदर। तो हमारी एजेंसीज ने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकामयाब किया है, और यहां पे भी जो हुआ है दिल्ली के अंदर उसके भी तह तक पहुंचा जा रहा है। परंतु चित्रा जी, इस वक्त ये राजनीति का समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के समय भी राजनीति करी थी, और मैं बताऊंगा क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं। अगर इस वक्त अगर आप कांग्रेस पार्टी के हैंडल को चेक करेंगे, कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता है या लीडर है जिनका नाम है अनुमा आचार्य, वो कहती है कि दिल्ली के प्रदूषण से ध्यान भटकाने के लिए या बिहार में पोलिंग से ध्यान भटकाने के लिए ब्लास्ट हुआ है। क्या कांग्रेस के आधिकारिक प्रवक्ता इसको मानते, इस तरीके की टिप्पणी को मानते, जब नेशन को यूनाइट होना चाहिए? आलोक शर्मा जी जवाब दीजिए। मैंने तो नहीं देखा अनुमा आचार्य जी का इस तरह का ट्वीट। आजकल फेक ट्वीट भी बहुत चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज़ के पीसीआर को चेक कर लेना चाहिए। चेक कर लीजिए। वापस आता हूँ। अफजल गुरु को तो फांसी दे दी हम। पहलगांव के जो आतंकी थे उनके गलत नाम भी इंटेलिजेंस एजेंसी शायद वो कपिल सिब्बल के इशारे पर ही गलत नाम दिए होंगे। 4 दर्जन से ज़्यादा मोदी जी के आने के बाद बड़े बड़े आतंकी हमले हो गए, वो भी शायद कपिल सिब्बल जी की वजह से ही हो गए होंगे। सतपाल मलिक जी के सवालों का आज तक जवाब नहीं मिला। पुलवामा में आरडीएक्स कैसे आया, कौन जिम्मेदार था, आज तक नहीं पता चला। पहलगांव में आतंकवादी इतने अंदर तक कैसे आ गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। हमारे समय में तो गृह मंत्री चाहे वो केंद्र के रहे हों और चाहे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के रहे हों, वो पूरी तरह से उनको जिम्मेदार ठहराया गया, उनको पद से हटाया गया। लेकिन इस सरकार किसी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनी। कपिल सिब्बल ने सीज फायर कराया होगा जब हमारी फोर्सेज उसको पाकिस्तान को मार रही थी, तो आधा घंटे पहले इनके फूफा जी वो ट्रंप साहब ने सीज फायर करा दिया। आज भी ये सवाल कांग्रेस से पूछ रहे हैं। वो बिट्टा साहब चले गए, शायद अभी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। बिट्टा साहब पूरा मतलब ऐसा करके चले गए जैसे कपिल सिब्बल जी की वजह से ये हो गया हो। हम तो पूछना चाहते हैं बिट्टा साहब से कि बिट्टा साहब जरा बता दीजिए ना, आपका क्या इतिहास था, आप क्या क्या करते थे। लेकिन आज का वो समय नहीं। अभी एक और वक्ता ने कहा कि साहब यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है। 2900 किलो आरडीएक्स फरीदाबाद तक चला गया। वो टेक्नोलॉजी जो है वो बर्फ खाने में लगी हुई थी क्या अभी तक? मतलब इनसे सवाल नहीं पूछ सकते। राम जेठमलानी किसके वकील थे दुनिया को पता है भाई। राम जेठमलानी इंदिरा गांधी को जिन आतंकियों ने मारा उनके वकील थे, वो लॉ मिनिस्टर बने। लेकिन हम इन विषयों को आज नहीं उठाना चाहते हैं। मोदी साहब 12 घंटे के बाद वहां 26/11 के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंच गए थे। होटल के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। 8 नवंबर को उस समय पर पोस्टर रिलीज किया था दिल्ली कांग्रेस ने, दिल्ली के बीजेपी ने, सॉरी, और उसके अंदर लाल धब्बा लगा करके आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं इसलिए हमें वोट दे दो। ये लोग हमसे बात करेंगे।
आतंकवादी इतनी घटनाएं हुई, मोदी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, वैसे तो करते ही नहीं है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां जाकर वो बर्थडे के पार्टी में शामिल हो गए। ये सवाल आज के नहीं, हमें तो प्रवक्ताओं ने चूड़ियां तक भेंट की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का मैं अभी एक वीडियो देख रहा था कि वो तुरंत वहां पर गए और उन्होंने मीडिया को फेस किया। लेकिन आज दुर्भाग्य है, किसी की जिम्मेवारी नहीं, जितनी मर्जी बड़ी घटनाएं हो जाए बस सरकार की पीठ थपथपानी। तमाम पैनलिस्ट बैठ जाते हैं, वो बैठकर बस सरकार ने बहुत अच्छा काम कर दिया। अरे जो लोग मर गए उनके लिए जिम्मेदार भी तो होगा भाई कोई, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार होगी। अंदर बैठे पाकिस्तानी, बाहर बैठे, सरकार की हिम्मत नहीं हो रही पाकिस्तान का नाम लेने की, यहां पर बैठे पैनलिस्टों की हिम्मत नहीं हो रही कि पाकिस्तान का रोल है इसमें, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया। दुर्भाग्य है। पॉलिटिकल स्टेटमेंट दो, सरकार तमाम पैनलिस्ट की बात मत करो यहाँ पे, यू माइंड योर ओन बिजनेस। हम लोग यहाँ पैनलिस्ट के गलत नाम से बैठेंगे, अब पैनलिस्ट कहेंगे मैं रॉ में था, मैं आई में था, तो पकड़े जाएंगे। अरे पॉलिटिकली कर रहा हूं भाई, मैं सरकार से सवाल कर रहा हूं, पॉलिटिक्स बैठकर सरकार को बचाना चाहते हैं। डिबेट में हर चैनल पे ये मुझे बताइए ना पहलगांव में कौन जिम्मेदार था, दूषित करता है। मुझे बताइए ना पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था। तमाम पैनलिस्टों कैसे आप इंक्लूड कर रहे हैं इसमें? आप बताइए पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था। उससे बात कीजिए। चित्रा जी ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिएगा, लेकिन अरे भाई मुझे केवल ये बताइए पहलगांव के लिए जिम्मेदार कौन था। चार पैनलिस्ट बैठकर यहाँ पर बीजेपी की सरकार को बताएंगे, बिट्टा चला गया है। से ध्यान हटाना है या दूसरे और अंतिम चरण कहाँ चला गया बिट्टा? एक सवाल से अंजाम देना है, जब देश लाल किला ब्लास्ट पर शोक मना रहा है। इस तरह की बातें उनकी ओर से कही गई हैं, जो पढ़कर मैंने भी आपको सुना दिया। अब जल्दी से आप जवाब दे दें उनकी बातों पर। मैं कभी भी तथ्यों के आधारहीन बात नहीं करता हूं। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कह रही है कि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट इसलिए हुआ है, ट्वीट है तो गलत है बिल्कुल। हाँ तो हटाइए उसको पार्टी से। और आप ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस की बात क्यों नहीं करते? हाँ बिल्कुल, मैं कहूंगा कि इस तरह के अगर ट्वीट किया गया है तो ये ट्वीट नहीं होना चाहिए। 2004 में, 2005 में चित्रा जी मैं उत्तर देना चाहूंगा। मैं खरी खरी बात करने के लिए, देखिए मैं खरी खरी बात करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी को बचाने के लिए बैठा हूँ। चित्रा जी मैं उत्तर दूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।